हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हम लोग आज जो पढ़ेंगे 13.1, ये हमारा जो है घन घनाभ और शंकु और गोले से संबंधित प्रश्न होंगे इसमें। और इसमें जो है हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित प्रश्न को पढ़ेंगे। जो हम लोग पढ़ेंगे उसका जो है हम लोग प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन हमारा प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म होगा, जिसको कि हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिसे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखो, हम लोगों का जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 13.1 का 5 नंबर है। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर जो है एक घन है, तो घन हमारा जो है इस टाइप से बना रहे हैं हम, ठीक है। तो ये जो है घनाकार जितना बड़ा है उसका व्यास जो है उसके फलक के साइड के बराबर है। अब यहाँ पर जो व्यास जो है भुजा के बराबर हो जाएगा और इस पर जो है काट करके गड्ढा किया गया। गड्ढा करेगा तो अंदर की तरफ करेगा, ये काट करके अंदर की तरफ निकाल लिया गया है। तो ये वाला जो है गड्ढा हो गया, ठीक है। तो अब जो है इसका व्यास जो है, व्यास भुजा के बराबर है, तो d बराबर जो है भुजा के बराबर है। तो भुजा मान लेते हैं a था, ठीक है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, r बराबर d/2 यानी a/2 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पर भुजा हम लोगों को a माने हैं, माना, यहाँ पर ले लो, माना भुजा की लंबाई दिया हुआ तो नहीं ना है, लंबाई बराबर a, ठीक ना। तो इसलिए व्यास बराबर a हो गया और त्रिज्या बराबर a/2 हो गया, d/2 करेंगे तब। अब हम लोगों को निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम लोगों को करना क्या होगा, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस ये वृत्त का क्षेत्रफल और प्लस करोगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि जब हम लोग गड्ढा करेंगे तो वक्र पृष्ठ बनेगा, सिर्फ ऊपर से वृत्त हटेगा, ठीक ना। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस करोगे वृत्त का क्षेत्रफल अब प्लस करना है ये वक्र पृष्ठ का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर और वृत्त का क्षेत्रफल πr² और प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। तो यहाँ पर प्लस 2πr² और माइनस πr² कैलकुलेट करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 - 1 करोगे तो 1 होगा, तो यानी प्लस में πr²। तो r का वैल्यू हमारा a/2 हो जाएगा, तो a/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा और 6 गुना भुजा स्क्वायर तो 6a², तो 6a² प्लस a/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जो है आ जाएगा 6a² और प्लस a/2 का स्क्वायर, मतलब हो गया a²/2 का स्क्वायर 4, तो a²/4 पाई। अब यहाँ पर हम लोग a² को कॉमन ले लिए, a² को कॉमन लेंगे तो 6 + π/4 बचेगा, ये भी हमारा एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक दूसरे तरह से हम लोग बना सकते हैं। हम लोग यहाँ एक a कॉमन लिए हैं, तब a² कॉमन लेने के बाद हमारा ये आ रहा है। और अगर मान लेते हैं हम लोग पाई का वैल्यू पुटअप करें, तो पाई का वैल्यू पुटअप करेंगे तो a² इंटू हो जाएगा 6 प्लस पाई का वैल्यू 22/7, तो 22/7 गुना 4, ठीक है। अब यहाँ पर 7 × 28 हो गया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 28 ही आएगा हमारा, ठीक है। तो 28 से गुना करेंगे 6 को तो 168 आएगा, ठीक ना। तो 168 प्लस 22 आ जाएगा, तो ये दोनों को जोड़ करके 190 आ जाएगा और बटा 28 इंटू a²। कट करेंगे तो 2 से कटेगा, 14 दूना 28 और यहाँ पर 95 दूना 190, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 95/14 a² आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये भी आंसर होगा हमारा, लेकिन ये दोनों आंसर हमारे आंसर से नहीं मैच करेगा, तो फिर इस बार हमने क्या किया, इस जगह का स्टेप है, हम यहाँ 6a² प्लस a²/4 पाई, इसके बाद जो है हम लोग ले लेते हैं a²/4 कॉमन, ठीक ना। तो a²/4 कॉमन लेंगे तो बचेगा इसमें हमारा कितना, तो यहाँ 4 कॉमन आ गया, 4 से इसको 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 × 4 = 24 यानी 24 हो जाएगा, और प्लस, और यहाँ a²/4 तो कॉमन ही है तो बचा पाई, तो यहाँ आ जाएगा 24 प्लस पाई। इसको सीधा करके लिखो तो a²/4 पाई प्लस 24, ये हमारा जो है आंसर से मैच करेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर है। इसमें सेम टू सेम इसका 3 आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम लोगों को क्या दे, ध्यान से, अगर मान लेते हम यहाँ पर काट दिए, ठीक ना, अर्धगोला को हमने क्या किया,
काट के निकाला है। अब अर्धगोला को काटेंगे नहीं, अब क्या करें, इसके ऊपर जोड़ दें, मतलब ये वाला हमारा नहीं है और हमने क्या किया, इसको ऊपर से जोड़ा है, तब भी हमारा जो होगा, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो सेम ही आएगा। वो कैसे, तो इसमें तो हमारा भुजा, इसमें भी ए ही रहेगा और व्यास जो हमने ए के बराबर ही रखा है तो ए ही रहेगा, त्रिज्या हमारा a/2 हो जाएगा। तो इसमें भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, हमारा सतह का जो क्षेत्रफल होगा वह होगा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस ये वृत्त तो होगा ही, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल और प्लस ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब भी जो होगा हमारा आएगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 6 इंटू ए स्क्वायर प्लस पाई इंटू a/2 का होल स्क्वायर और ये 6a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4 पाई। तो इसका भी वैल्यू हमारा सेम ही आएगा, a स्क्वायर इंटू 6 प्लस पाई बाई 4 आ जाए आंसर, या फिर आ जाए a स्क्वायर बाई 4 पाई प्लस 24, दोनों सेम आंसर आएगा। यहां सिर्फ क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर क्या हुआ कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक, हम इसको 6 मान लेते हैं, तो एक फलक को अंदर की ओर नहीं करके क्या करें, अध्यारोपित कर देते हैं। ठीक है, एक फलक पर एक अर्धगोला, गड्ढा नहीं बना रहे हैं, यहां से हम क्वेश्चन हटा रहे हैं। तो एक फलक पर एक अर्धगोला इस प्रकार अध्यारोपित करते हैं कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। तो जो बना है ठोस, बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक ना। तो तब भी जो है हमारा आंसर सेम आएगा। मतलब ये हुआ कि हम लोग गोला में से अर्धगोला को काट करके निकालें या जोड़ें, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, उसमें कोई अंतर नहीं, सिर्फ आयतन में अंतर होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं। ठीक है, अब हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें दिया हुआ है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। ठीक है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो हम लोग को बेलन दिया हुआ है, तो हम लोग पहले बेलन बना लेते हैं। ठीक है, बेलन बन गया और बोल रहा है कि इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले से एक शंक्वाकार खोल काटा जाता है। तो शंकु काटेगा तो यहाँ हमारा ऐसा आ जाएगा, ये कट करके निकल गया, ये निकाल दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो बचा हुआ भाग है, तो बचा हुआ भाग में हम लोगों को ये दोनों पार्ट का निकालना है। तो जब निकालेंगे तो अंदर से खोखला हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का जो है निकलेगा, तो कितना निकलेगा, हम लोगों को निकालना है निकटतम बचे पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन नहीं निकालना है। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए पहले तो हम लोगों को दिया है ऊंचाई h बराबर 2.4 सेंटीमीटर, पहले जो दिया रहता है वो हम लोग लिखते हैं, दिया है जो ऊंचाई है इतना सेंटीमीटर है, व्यास जो है यानी हमारा जो हो गया d 1.4 सेंटीमीटर है। व्यास दिया तो त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या बराबर d/2 बराबर 1.4 अपॉन 2 तो 0.7 सेंटीमीटर। और इसी व्यास वाला एक शंकु को खोल को काटे हैं, तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर निकालना है। तो अब देखेंगे जब हम लोग निकालते हैं तो इसमें जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लेंगे, बल्कि क्या लेंगे, बेलन का जो हम लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लेंगे, बल्कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार का जो होगा क्षेत्रफल, और ऊपर से तो कटा हुआ है तो ऊपर का नहीं लेंगे, और नीचे जो है जो हमारा जो शंकु है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसे लेकर बना सकते हैं। या फिर अगर हम लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लेकर बनाए तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम दोनों तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने बताया क्या कि दो तरीके हमने बताए हैं, दोनों तरीके से हम लोग बना सकते हैं इसको। पहला केस में हमने क्या किया है, फर्स्ट केस में बचे भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल जो वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल, और प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहां पर शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम लोगों को पाई आर एल लगाना पड़ेगा।
तो एल का वैल्यू हम लोगों ने नहीं निकाला है, तो एल का वैल्यू जो होगा इसके लिए जो है तिर्यक ऊंचाई एल बराबर हो जाता है √100 प्लस आर स्क्वायर। तो एच का वैल्यू जो है, ऊंचाई तो हमारा सेम है 2.4 का होल स्क्वायर और प्लस आर का वैल्यू 0.7 का होल स्क्वायर, ठीक ना। 15 और 7 4 11 और 1 12 और 5 1 6 यानी 6.25। इसका मतलब हो गया 2.5, 25 का स्क्वायर, ठीक ना। तो 2.5 का स्क्वायर आ गया। तो ये हमारा एल का वैल्यू आ गया हमारा, ठीक है। अब इसका जो है यूज करेंगे, तो यहाँ पर जो है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई आर एच प्लस वृत्त का पाई आर स्क्वायर और प्लस शंकु का पाई आर एल, यही होता है। अब जो है यहाँ पर जो है पाई आर तो सबका कॉमन ही है, तो हम ले लेते हैं पाई आर कॉमन, तो बचा 2h प्लस यहाँ आर बचा और यहाँ एल बचा। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 0.7 और यहाँ 2 इंटू एच का वैल्यू 2.4 और प्लस आर का वैल्यू 0.7 प्लस एल का वैल्यू 2.5। तो यहाँ पर जो है डेसिमल रिमूव करो, बाई 10 हो जाएगा, 7 7 कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा 22/10 और इंटू यहाँ पर सबको ऐड करना पड़ेगा, तो 24 दूनी 48 यानी 4.8 आप प्लस इस दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक ना। तो 3.2 टोटल कितना हो जाएगा 22/10 गुना 8 2 10 को सुन बाकी 1 4 7 11 80 8.0, ठीक ना। तो अब यहाँ कैलकुलेट कर लो, 8 दूना 16 का 6 बाकी 1 8 दूना 16 17 बटा 10 यानी 17.6 सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया 17.6 आया। लेकिन हम लोगों को बोल रहा है क्या है कि निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो निकटतम का मतलब होगा अगर मान लेते हैं कि 0.5 से अगर कोई वैल्यू ज़्यादा हो तो उसको 1 मान लिया जाता है। तो यहाँ पर 17.6 है, तो इसको अप्रॉक्स हम लोग क्या बात करेंगे 18। तो ये जो हमारा होगा निकटतम अगर मान बात करेगा तो निकटतम में कितना हो गया अप्रॉक्सीमेटली। तो ये जो है अप्रॉक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं इस टाइप का साइन देते हैं, ये 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं अतः निकटतम जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर है। क्लियर है।